दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अब ये क्यों कहा था ये तो वही बता सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई नाम में बहुत कुछ रखा है। कम से कम धार्मिक पहचान तो रखी है नाम में। अब देखिए ना, अगर कोई आकर आपसे कहे कि उसका नाम आफताब है या शम्स है या खुर्शीद है तो आप समझ जाएंगे कि भाई वो मुसलमान है। और अगर कोई आपसे कहे आकर कि वो रवि है, भास्कर है या उसका नाम दिनकर है, दिवाकर है, अंशुमान है, अंशुमाली है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये नॉन मुस्लिम है। समझ जाएंगे ना। इसी तरह से अगर किसी का नाम कमर, हिलाल या बद्र आप सुने तो आप समझ जाएंगे कि ये मुस्लिम है। और कोई अपना नाम राकेश या भानु या चंदर बताए तो आप समझ जाएंगे कि ये भाई मुस्लिम नहीं है। जबकि आफताब, शम्स, खुर्शीद और रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अंशुमान, अंशुमाली का एक ही मतलब है और वो है सूरज। हैरान हो रहे हैं क्या? लगता है नए आए हैं इस चैनल पर, वरना इस तरह की बातें तो मैं 6-7 सालों से अपने चैनल पर करता आ रहा हूं। नामों के बारे में तो मेरी पूरी सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। हिंदू नेम, मुस्लिम नेम, मीनिंग सेम। उस सीरीज़ को देखिएगा, ऐसे बहुत सारे नाम और उनमें रिलेशन आपको पता चल जाएगा। चलिए, बात कुछ और कर रहा हूं मैं। दरअसल हुआ ये कि मैंने नोट किया कि आजकल मुस्लिम लोगों में, ख़ासतौर से पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों में, हिंदी के शब्दों को नाम के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। मुझे किसी ने बताया ये, मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मुझे वहाँ की सीरियल्स के बारे में बताया, पाकिस्तान में जो सीरियल्स बन रहे हैं, प्रोग्राम्स यानी कि जो नाटक वगैरह बन रहे हैं, उनमें कई कैरेक्टर्स के नाम हमारे भारत के नामों जैसे हैं। अब कुछ ऐसे नाम बता रहा हूँ जो मैंने नोट किए, और आप लोग बताइएगा कि आपके पास इससे अलावा भी कोई नाम और मौजूद हैं क्या, और क्या ये मेरी बात कुछ सच भी है या वैसे ही मैंने एक गलत जानकारी प्राप्त कर ली। हालांकि ये गलत नहीं है। कुछ नाम सुनिए जो पाकिस्तान में लड़कियों के रखे जा रहे हैं। एक है नयनतारा। नयनतारा, चलिए सुनिए। नयनतारा, रागिनी, बेला, किरण, कविता, निशि, ईशा, मीरा, जिया, माया, नेहा, बीना, मीना, तानिया, मोना, अनुषा, नीलम, सुमन, नैना, अनीता, बरखा और निशा। अभी तो इतने ही नाम नोट किए गए हैं, और भी होंगे, यकीनन होंगे। इनमें एक नाम है नेहा। नेहा तो खैर हमारे देश में, हमारे उत्तर भारत में भी चल रहा है बहुत समय से। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी का नाम नेहा है और वो मुस्लिम हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम मुझे बताया गया कि राजस्थान के कुछ इलाकों में मुस्लिम लोगों में हिंदी के नाम रखे जाते हैं। अच्छी बात है, भारतीय भाषा है, हम सब भारतीय हैं, तो भाषा का जो है, हम अपनी भाषा को प्राथमिकता दें, ये अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पर मुस्लिम लोगों में, हमारे भारत में अभी तक ज़्यादातर उर्दू के नाम, या ये कहें कि अरबी और फ़ारसी के नाम रखे जाते रहे हैं, जबकि हमारे नॉन मुस्लिम्स भाइयों में हिंदी के नाम प्राथमिकता के साथ रखे जाते रहे हैं। लेकिन हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों में उर्दू के नाम खूब रखे जाते रहे हैं, आज भी रखे जाते हैं। फ़ारसी के शब्द नामों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि अरबी के भी अनेक शब्द नॉन मुस्लिम्स हमारे भाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने इकबाल सिंह, मेहताब सिंह वगैरह नाम खूब सुने होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नामों की लिस्ट है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक हमारे देश में बड़े पैमाने पर हिंदी के शब्दों को नामों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। हमारी भारत की भाषा हिंदी जो है वो आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। हिंदी उर्दू एक ही बात है, और दोनों हमारी भाषाएं हैं, दोनों ही हमारी मादरी ज़बानें हैं, मातृभाषाएं हैं, दोनों ही आगे बढ़ें। इसीलिए तो मैं ये चैनल माय हिंदी माय उर्दू चलाता हूँ। आप सब बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मैंने कहाँ तक सही कहा, कहाँ तक गलत कहा। कुछ गलत कहा है तो मुझे सुधारिएगा, मैं अपनी गलती मान लूँगा भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करना नहीं चाह रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लो यार हैं, और कमेंट ज़रूर करो ताकि तुम्हारे दिल में क्या है मुझे पता तो चले। हैं, शुक्रिया।